नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं विजय कुमार गुप्ता अपने चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी कैपिटल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे हाथ में LNMU ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित परीक्षा स्नातक प्रथम खंड डिग्री 1 एग्जामिनेशन 2020 की इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का सब्सिडरी जनरल पेपर का क्वेश्चन बुकलेट है, जिसमें 100 प्रश्न हैं। आज की इस वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, चाहे उनका पेपर सब्सिडरी हो, जनरल हो या ऑनर्स हो, उन सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। उनके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है। वो भविष्य में दूसरे एग्जामिनेशन में ही पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को एक बार देख लेना जरूरी है, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा एडम स्मिथ। सेकेंड क्वेश्चन है, किसने अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान माना है? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा मार्शल। तीसरा क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का संबंध है आगमन प्रणाली से, निगमन प्रणाली से, उपरोक्त दोनों से या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा बी, निगमन प्रणाली से। चौथा क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने आगमन एवं निगमन प्रणालियों को परस्पर पूरक बताया है? इसका सही आंसर होगा मार्शल। पांचवा प्रश्न है, चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है सीमित साधनों के कारण, असीमित आवश्यकताओं के कारण, या ऑप्शन सी दोनों, ए और बी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। चुनाव की समस्या सीमित साधनों के कारण और असीमित आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती है। छठा क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता से तात्पर्य है ऑप्शन ए उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता, ऑप्शन बी कुल उपयोगिता माइनस औसत उपयोगिता, ऑप्शन सी कुल उपयोगिता भागा उपभोग की गई वस्तु की संख्या, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा सीमांत उपयोगिता से तात्पर्य है ऑप्शन ए उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता वक्र, ऑप्शन ए वस्तु का मांग वक्र होता है, ऑप्शन बी उपभोक्ता का आय वक्र होता है, ऑप्शन सी वस्तु का पूर्ति वक्र होता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा सीमांत उपयोगिता वक्र वस्तु का मांग वक्र होता है। नेक्स्ट, हीरो की सीमांत उपयोगिता अधिक तथा कुल उपयोगिता डैश होती है। ऑप्शन ए कम होती है, ऑप्शन बी शून्य होती है, ऑप्शन सी कम और अधिक हो सकती है, या ऑप्शन डी अधिक होती है? इसका सही आंसर होगा हीरो की सीमांत उपयोगिता तो अधिक होती है, लेकिन कुल उपयोगिता अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, सभी व्यक्तियों के लिए एक वस्तु की उपयोगिता ऑप्शन ए एक जैसी होती है, ऑप्शन बी विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन सी आवश्यक रूप से धनात्मक होती है, या ऑप्शन डी आवश्यक रूप से ऋणात्मक होती है? इसका सही आंसर होगा सभी व्यक्तियों के लिए एक वस्तु की उपयोगिता ऑप्शन बी विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोसन का द्वितीय नियम कहलाता है? ऑप्शन ए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ऑप्शन बी उत्पत्ति वृद्धि नियम, ऑप्शन सी उत्पत्ति ह्रास नियम, या ऑप्शन डी सम सीमांत उपयोगिता नियम? इसका सही आंसर होगा सम सीमांत उपयोगिता नियम। गोसन का द्वितीय नियम सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सम सीमांत उपयोगिता का कथन है ऑप्शन ए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ जेड, ऑप्शन बी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई प्राइस वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड बाई प्राइस जेड, या ऑप्शन सी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस एक्स ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई प्राइस वाई ग्रेटर देन marginal utility of z by p
प्राइस जेड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई प्राइस वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी जेड बाई प्राइस जेड। अगला क्वेश्चन है, औसत उपयोगिता बराबर है ऑप्शन ए कुल सीमांत उपयोगिता डिवाइडेड बाई वस्तु की औसत मात्रा, ऑप्शन बी कुल प्राप्त उपयोगिता बाई वस्तु की उपभोग की गई मात्रा, ऑप्शन सी वस्तु की औसत मात्रा माइनस वस्तु की इकाइयाँ, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा कुल प्राप्त उपयोगिता बटा वस्तु की उपभोग की गई मात्रा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, मार्शल के अनुसार उपयोगिता की ए गणनावाचक माप कार्डिनल मेजरमेंट की जा सकती है, ऑप्शन बी गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है, ऑप्शन सी क्रमवाचक माप ऑर्डिनल मेजरमेंट नहीं की जा सकती है, या ऑप्शन डी तुलनात्मक माप के साथ साथ गणनात्मक माप की जा सकती है। इसका सही आंसर होगा मार्शल के अनुसार गणनावाचक माप की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण संतुष्टि से आशय है ऑप्शन ए जहां कुल उपयोगिता अधिकतम एवं सीमांत उपयोगिता शून्य हो, ऑप्शन बी जहां कुल उपयोगिता बढ़ती है तथा सीमांत उपयोगिता घटती है, ऑप्शन सी जहां कुल उपयोगिता स्थिर रहे एवं सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जहां कुल उपयोगिता अधिकतम एवं सीमांत उपयोगिता शून्य हो। क्वेश्चन नंबर 15, मांग किसी वस्तु के लिए ऐसी इच्छा है जिसके लिए ऑप्शन ए उपभोक्ता का अधिमान प्रीफरेंस हो, ऑप्शन बी उपभोक्ता की आय हो, ऑप्शन सी वस्तु की कीमत चुकाने के लिए तत्परता हो, और ऑप्शन डी तत्परता भी हो एवं चुकाने की योग्यता भी हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तत्परता भी हो और चुकाने की योग्यता भी हो, एबिलिटी टू पे हो। क्वेश्चन नंबर 16, व्युत्पन्न मांग डिराइव्ड डिमांड कहा जाता है, ऑप्शन ए जब एक वस्तु की मांग प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, ऑप्शन बी जब वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु को जन्म दे, ऑप्शन सी जब मांग के साथ कीमत जुड़ी हुई हो, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु को जन्म दे। क्वेश्चन नंबर 17, चाय की कीमत बढ़ने और कॉफ़ी की कीमत घटने पर ऑप्शन ए अधिक चाय खरीदी जाएगी, ऑप्शन बी अधिक कॉफ़ी खरीदी जाएगी, ऑप्शन सी अधिक चाय और कम कॉफ़ी खरीदी जाएगी, या ऑप्शन डी कम चाय और अधिक कॉफ़ी खरीदी जाएगी। इसका सही आंसर होगा अधिक कॉफ़ी खरीदी जाएगी, क्योंकि चाय और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट वस्तु है, तो चाय की कीमत बढ़ने और कॉफ़ी की कीमत घटने पर कॉफ़ी की मांग अधिक हो जाएगी। दूसरी बात यह कि जब कॉफ़ी की कीमत घट जाएगी तो मांग के नियम के अनुसार कॉफ़ी की मांग अधिक होगी, यानी अधिक कॉफ़ी खरीदी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग में सम्मिलित है ए वस्तु की प्रभावी इच्छा डिजायर, ऑप्शन बी साधन उपलब्धता रिसोर्स टू पे, ऑप्शन सी वस्तु खरीदने के लिए साधनों को व्यय करने की तत्परता विलिंगनेस टू पे, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियम की प्रमुख मान्यता कौन सी है, एजम्पशंस कौन सी है, ऑप्शन ए उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, ऑप्शन बी अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है, ऑप्शन सी समय एवं परिस्थितियां समान रहती है, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसके सही आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सूची जो विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी जाने वाली विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करती है कहलाती है, ए आय सूची, ऑप्शन बी मांग सूची, ऑप्शन सी मांग की लोच, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मांग सूची। क्वेश्चन नंबर 21, आवश्यकता जितनी तीव्र होगी उसका उपभोक्ता मूल्य कंज्यूमर प्राइस उतना ही, ऑप्शन ए कम होगा, ऑप्शन बी अधिक होगा, ऑप्शन सी स्थिर होगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 22, मांग के संकुचन कॉन्ट्रैक्शन तथा विस्तार एक्सपेंशन में ऑप्शन ए मांग वक्र अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन बी मांग वक्र बदल जाता है, ऑप्शन सी मांग वक्र का ढाल बदल जाता है, या ऑप्शन डी इनमें से सभी सत्य हैं। इसका सही आंसर होगा मांग वक्र अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23,
अन्य बातों के समान रहने पर जब एक वस्तु की कीमत घट जाती है तभी परिणाम होता है ऑप्शन ए मांग में वृद्धि, ऑप्शन बी मांग में कमी, ऑप्शन सी मांगी गई मात्रा में वृद्धि या ऑप्शन डी मांगी गई मात्रा में कमी। इसका सही आंसर होगा मांगी गई मात्रा में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग का नियम। ऑप्शन ए एक गुणात्मक कथन है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी एक परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव कथन है। ऑप्शन सी गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों है। ऑप्शन डी न गुणात्मक है और न परिमाणात्मक है। इसका सही आंसर है कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कीमत में वृद्धि के साथ साथ मांग बढ़ती है। ऑप्शन बी वस्तु की अधिक मात्रा को अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है। ऑप्शन सी कीमत में वृद्धि के साथ मांग घटती है या ऑप्शन डी आय में वृद्धि मांग में वृद्धि नहीं करती है। इसका सही आंसर है कीमत में वृद्धि के साथ मांग घटती है। क्वेश्चन नंबर 26, तटस्थता वक्र इंडिफरेंस कर्व। ऑप्शन ए हमेशा समानांतर होते हैं। ऑप्शन बी समानांतर नहीं होते हैं। ऑप्शन सी समानांतर हो सकते हैं। ऑप्शन डी समानांतर हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसका सही आंसर है तटस्थता वक्र इंडिफरेंस कर्व समानांतर नहीं होते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए आय प्रभाव बराबर कीमत प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। ऑप्शन बी कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। ऑप्शन सी प्रतिस्थापन प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस कीमत प्रभाव। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी असत्य हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 28, कीमत प्रभाव प्राइस इफेक्ट प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए आय उपभोग वक्र द्वारा। ऑप्शन बी कीमत उपभोग वक्र द्वारा। ऑप्शन सी आय व्यय वक्र द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से सभी के द्वारा। इसका सही आंसर होगा कीमत उपभोग वक्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, उपभोक्ता का तटस्थता वक्र सदैव ऑप्शन ए वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। ऑप्शन बी केंद्र बिंदु की उन्नतोदर होता है। ऑप्शन सी मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्र बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 30, कीमत रेखा उपभोक्ता की ऑप्शन ए पसंद को व्यक्त करती है। ऑप्शन बी सीमाओं को व्यक्त करती है। ऑप्शन सी आय को व्यक्त करती है। ऑप्शन डी वस्तुओं की कीमतों को प्रदर्शित करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीमाओं को व्यक्त करती है। कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संजोगों को व्यक्त करती है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय एवं वस्तुओं की वर्तमान कीमतों के आधार पर खरीद सकता है, यानी कि कीमत रेखा सीमाओं को व्यक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 31, तटस्थता रेखा पर प्रत्येक बिंदु बताता है। ऑप्शन ए असमान संतुष्टि को। ऑप्शन बी समान संतुष्टि को। ऑप्शन सी तटस्थ संतुष्टि को। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समान संतुष्टि को। क्वेश्चन नंबर 32, उदासीनता वक्रों की विशेषताओं में कौन सी विशेषता अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन ए उदासीनता वक्र गोलाकार होते हैं। ऑप्शन बी उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं और न ही एक्स तथा वाई अक्ष को छूते हैं। ऑप्शन सी उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है और ऑप्शन डी उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उदासीनता वक्र गोलाकार होते हैं, ये विशेषता अनिवार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, तटस्थता वक्र का ढाल किस प्रवृत्ति का द्योतक है? ऑप्शन ए तकनीकी प्रतिस्थापन की बढ़ती हुई दर का। ऑप्शन बी प्रतिस्थापन की समान दर का। ऑप्शन सी प्रतिस्थापन की प्रतियोगी दर का और ऑप्शन डी प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर का। क्वेश्चन नंबर 34, जैसे जैसे उपभोक्ता बाएं से दाईं ओर तटस्थता वक्र पर जाता है वैसे वैसे प्रत्येक अगले संजोगों के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर ऑप्शन ए बढ़ती जाती है। ऑप्शन बी घटती जाती है। ऑप्शन सी समान बनी रहती है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, एक्स की वाई के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS
एक्स वाई, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। ऑप्शन ए, वाई की वह मात्रा है जिसका एक्स की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग करने को तत्पर रहता है। ऑप्शन बी, एक्स की वह मात्रा है जिसका वाई की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग करने को तत्पर रहता है। ऑप्शन सी, प्रत्येक बिंदु पर बढ़ती जाती है। और ऑप्शन डी, प्रत्येक बिंदु पर स्थिर रहती है, क्योंकि उपभोक्ता को एक तटस्थता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिस्थापन की सीमांत दर y की वह मात्रा है जिसका x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग करने को तत्पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 36, उदासीनता मानचित्र में कितने उदासीनता वक्र होते हैं? ऑप्शन ए, 1 अथवा 2, ऑप्शन बी 3 से 5 वक्र, ऑप्शन सी जितना चाहे, ऑप्शन डी 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जितना चाहे उदासीनता वक्र हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, तटस्थता वक्र की प्रमुख मान्यता कौन सी है? ऑप्शन ए, विवेकपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन बी, वस्तु का समरूप एवं विभाजनीय होना, ऑप्शन सी, प्राथमिक फलन की जानकारी, और ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी तटस्थता वक्र की प्रमुख मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 38, एक तटस्थता वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता को ऑप्शन ए, अलग अलग संतुष्टि प्राप्त होती है, ऑप्शन बी, समान संतुष्टि प्राप्त होती है, ऑप्शन सी, कितनी संतुष्टि प्राप्त होगी यह वस्तु की कीमत पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी, जो संतुष्टि प्राप्त होती है वह उसकी आय पर निर्भर करेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि होती है किंतु मांग में केवल 10% की कमी होती है तो ऐसी मांग को ऑप्शन ए, इकाई से कम लोच मांग अथवा बिलोच मांग कहते हैं, ऑप्शन बी, पूर्ण लोचदार मांग कहते हैं, ऑप्शन सी, पूर्ण बेलोचदार मांग कहते हैं, या ऑप्शन डी, इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इकाई से कम लोच मांग अथवा बिलोच मांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एक सीधी मांग रेखा जब x अक्ष को छूती है तब उस बिंदु पर मांग की लोच ऑप्शन ए, अनंत होगी, ऑप्शन बी, शून्य होगी, ऑप्शन सी, इकाई होगी, या ऑप्शन डी, इकाई से अधिक होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शून्य होगी। क्वेश्चन नंबर 41, जिन वस्तुओं पर आय का बहुत थोड़ा भाग व्यय किया जाता है उन वस्तुओं की लोच होती है, ऑप्शन ए, बेलोचदार, ऑप्शन बी, ऋणात्मक, ऑप्शन सी, पूर्णतया लोचदार, या ऑप्शन डी, अत्यधिक लोचदार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, मांग की आय लोच होती है, ऑप्शन ए, धनात्मक, ऑप्शन बी, ऋणात्मक, ऑप्शन सी, ए और बी, या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी गलत है। इसका सही आंसर होगा मांग की आय लोच धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, इसलिए ऑप्शन सी, दोनों ए और बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, मांग की आरी लोच क्रॉस इलास्टिसिटी का विचार किस अर्थशास्त्री ने दिया? ऑप्शन ए, रॉबर्ट टिपिन, ऑप्शन बी, मूर, ऑप्शन सी, मार्शल, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मूर। क्रॉस इलास्टिसिटी का विचार प्रोफेसर मूर ने दिया था अपने सिंथेटिक इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 44, मांग की आरी लोच है, ऑप्शन ए, एक्स वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन बटा वाई वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन, ऑप्शन बी, एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ऑप्शन सी, एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बाई वाई वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन, या ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बाई वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। आशा है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किलों में शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यदि मांग की आरी लोच की संख्या ऋणात्मक है तो वस्तुएं होगी, ऑप्शन ए, पूरक, ऑप्शन बी, प्रतियोगी या प्रतिस्थापन,
ऑप्शन सी पूर्ण स्थानापन्न या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूरक। क्वेश्चन नंबर 46, यदि मांग की लोच डेल्टा एक्स बाई डेल्टा पी बाई पी है तथा डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू 0 है तो मांग की लोच बराबर है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इकाई, ऑप्शन सी अनंत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनंत। क्वेश्चन नंबर 47, मांग की लोच की सीमाएं कौन सी है? ऑप्शन ए 1 से इन्फिनाइट के बीच में, ऑप्शन बी 0 से इन्फिनाइट के बीच में, ऑप्शन सी अनंत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 0 से इन्फिनाइट। क्वेश्चन नंबर 48, जिन वस्तुओं की उपयोगिता धीरे धीरे गिरती है उसकी मांग होती है। ऑप्शन ए लोचदार, ऑप्शन बी बेलोचदार, ऑप्शन सी अधिक लोचदार या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेलोचदार। क्वेश्चन नंबर 49, आयताकार अतिपरवलय के संदर्भ में मांग की कीमत लोच सदैव होती है। ऑप्शन ए इकाई से कम, ऑप्शन बी इकाई से अधिक, ऑप्शन सी इकाई के बराबर या ऑप्शन डी 0। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इकाई के बराबर। क्वेश्चन नंबर 50, धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच होती है। ऑप्शन ए लोचदार, ऑप्शन बी बेलोचदार, ऑप्शन सी अत्यधिक लोचदार, ऑप्शन डी आय का मांग की लोच से कोई संबंध नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेलोचदार। धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच बेलोचदार होती है। क्वेश्चन नंबर 51, समाज में धन का असमान वितरण होने पर मांग की लोच होती है। ऑप्शन ए लोचदार, ऑप्शन बी बेलोचदार, ऑप्शन सी अत्यधिक लोचदार या ऑप्शन डी अनंत। इसका भी आंसर ऑप्शन बी बेलोचदार होगा। समाज में धन का असमान वितरण होने पर मांग की लोच बेलोचदार होती है। क्वेश्चन नंबर 52, बिजली की मांग लोचपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए यह महंगी है, ऑप्शन बी इसके निकट स्थानापन्न उपलब्ध हैं, ऑप्शन सी इसके अत्यधिक वैकल्पिक प्रयोग हैं या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसके अत्यधिक वैकल्पिक प्रयोग हैं, इसलिए बिजली की मांग लोचपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस वस्तु से उपभोक्ता की बचत सर्वाधिक होगी? ऑप्शन ए कार का एक नया मॉडल, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी कोट या ऑप्शन डी फ्रिज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नमक। क्वेश्चन नंबर 54, उपभोक्ता की बचत को निम्न में से किस नाम से भी पुकारा जाता है? ऑप्शन ए पूर्ति का आधिक्य, ऑप्शन बी क्रेता का आधिक्य, ऑप्शन सी विक्रेता का आधिक्य और ऑप्शन डी मांग का आधिक्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रेता का आधिक्य। क्वेश्चन नंबर 55, उपभोक्ता की बचत के विचार को देने का श्रेय है। ऑप्शन ए ड्यूपिट को, ऑप्शन बी मार्शल को, ऑप्शन सी पीगू को या ऑप्शन डी हिक्स को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ड्यूपिट को। यद्यपि उपभोक्ता की बचत को विचार देने का श्रेय ड्यूपिट को जाता है, लेकिन इसे पॉपुलर करने का श्रेय मार्शल को जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, उपभोक्ता की बचत अनंत होती है। ऑप्शन ए अनिवार्यता में, ऑप्शन बी आरामदायक आवश्यकताओं में, ऑप्शन सी विलासिता की वस्तुओं में या ऑप्शन डी दुर्लभ वस्तुओं में। इसका सही आंसर होगा दुर्लभ वस्तुओं में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, उपभोक्ता की बचत की धारणा का आधार होता है। ऑप्शन ए प्रकट अधिमान सिद्धांत, ऑप्शन बी उपयोगिता ह्रास नियम, ऑप्शन सी सम सीमांत उपयोगिता नियम या ऑप्शन डी उदासीनता वक्र की धारणा। इसका सही आंसर है उपयोगिता ह्रास नियम, ऑप्शन बी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 58, सर्वप्रथम उदासीनता वक्र का प्रयोग उपभोक्ता बचत को मापने में किसने किया था? ऑप्शन ए हिक्स, ऑप्शन बी गॉसन, ऑप्शन सी रॉबिन्सन या ऑप्शन डी सैमुअल्सन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिक्स। क्वेश्चन नंबर 59, मार्शल के उपभोक्ता बचत की धारणा में मान्यता है। ऑप्शन ए पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन बी एकाधिकार, ऑप्शन सी अपूर्ण प्रतियोगिता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, उपयोगिता के आधार पर किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत की व्याख्या की है? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी हिक्स, ऑप्शन सी रॉबर्टसन या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है उपयोगिता के आधार पर उपभोक्ता की बचत की व्याख्या मार्शल ने की है। क्वेश्चन नंबर 61,
एंजिल वक्र एक वस्तु की उन मात्राओं को बताता है जिन्हें उपभोक्ता खरीदना चाहता है। ऑप्शन ए कीमतों पर, ऑप्शन बी आय स्तरों पर, या ऑप्शन सी आवश्यकताओं पर, या ऑप्शन डी मांग पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आय स्तरों पर। क्वेश्चन नंबर 62, हीन वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र होता है। ऑप्शन ए बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ, ऑप्शन बी घटती दर से दाएं से बाएं ऊपर उठता हुआ, ऑप्शन सी बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ, या ऑप्शन डी दाएं से बाएं नीचे गिरता हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सी दशा पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, ऑप्शन बी बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, ऑप्शन सी वस्तु विभेद, और ऑप्शन डी साधनों की पूर्ण गतिशीलता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वस्तु विभेद। यह पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए प्रतिनिधि फर्म, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी सामान्य फर्म, या ऑप्शन डी सरकार। इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं है। वास्तव में पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, इसलिए इनमें से दिए गए सभी ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 65, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में ऑप्शन ए आर बराबर एम आर, ऑप्शन बी एम आर बराबर एम सी, ऑप्शन सी एल ए सी बराबर प्राइस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 66, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा दी है। ऑप्शन ए किन्स ने, ऑप्शन बी सेलिगमैन ने, ऑप्शन डी नैप ने, या ऑप्शन डी हॉटले बीडर्स ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हॉटले बीडर्स ने। क्वेश्चन नंबर 67, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इस परिभाषा के अनुसार मुद्रा में निम्नलिखित वस्तुएं शामिल की जा सकती है। ऑप्शन ए करेंसी नोट, ऑप्शन बी धातु के सिक्के, ऑप्शन सी चेक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा कार्य मुद्रा का नहीं है? ऑप्शन ए अधिक कार्य कुशलता, ऑप्शन बी ब्याज का भुगतान, ऑप्शन सी अधिक उत्पादकता, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, जो मुद्रा देश में चलन में होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए बैंक मुद्रा, ऑप्शन बी वास्तविक मुद्रा, ऑप्शन सी ऐच्छिक मुद्रा, या ऑप्शन डी विधिग्राह्य मुद्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विधिग्राह्य मुद्रा, लीगल करेंसी। क्वेश्चन नंबर 70, जिस मुद्रा को भुगतान के लिए आवश्यक रूप से स्वीकार करना पड़ता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए पत्र मुद्रा, पेपर मनी, ऑप्शन बी धातु मुद्रा, मेटल मनी, ऑप्शन सी विधिग्राह्य मुद्रा, लीगल मनी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विधिग्राह्य मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 71, मुद्रा की एक इकाई के बदले में जितनी वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त की जा सकती है उनका संबंध है। ऑप्शन ए मुद्रा के मूल्य से, ऑप्शन बी मुद्रा की मांग से, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों से, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुद्रा के मूल्य से। क्वेश्चन नंबर 72, फीसर के समीकरण में मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए निष्क्रिय मुद्रा, इनएक्टिव मनी, ऑप्शन बी सक्रिय मुद्रा, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 73, फीसर के समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन ए एम भी बराबर पी भी इंटू पी भी डैश, ऑप्शन बी एम भी प्लस एम डैश बी डैश बराबर पी टी, ऑप्शन सी एम बराबर पी, ऑप्शन डी एम भी बराबर एम डैश बी डैश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एम भी प्लस एम डैश बी डैश बराबर पी टी। क्वेश्चन नंबर 74, फीसर के समीकरण में पी तथा एम के मध्य का संबंध है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी अनुपातिक, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी धनात्मक एवं अनुपातिक। क्वेश्चन नंबर 75, कैम्ब्रिज के मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन ए
परंपरागत मुद्रा का सिद्धांत, ऑप्शन बी नगद शेष दृष्टिकोण, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री नगद शेष दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी पीगू, ऑप्शन सी रॉबर्टसन एंड ऑप्शन डी फीसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फीसर। नगद शेष दृष्टिकोण से मार्शल, पीगू और रॉबर्टसन तीनों जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री मुद्रा के परिमाण सिद्धांत फीसर दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी जे एस मिल, ऑप्शन सी पीगू या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 78, मुद्रास्फीति की दशा उस समय उत्पन्न होती है जब ऑप्शन ए मौद्रिक आय में उत्पादन की तुलना में तेजी से वृद्धि होती है, ऑप्शन बी कीमतों में नियमित वृद्धि हो, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 79, जब मुद्रा की मांग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है तो ऑप्शन ए मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है, ऑप्शन सी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, जब मौद्रिक आय यथा स्थिर रहती है किंतु उत्पादन घट जाता है तो देश में ऑप्शन ए मुद्रास्फीति हो जाएगी, ऑप्शन बी मुद्रा संकुचन हो जाएगा, ऑप्शन सी दोनों ही, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुद्रास्फीति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 81, मुद्रास्फीति होने का कारण है ऑप्शन ए चलन वेग में स्थिरता, ऑप्शन बी चलन वेग में कमी, ऑप्शन सी चलन वेग में वृद्धि, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चलन वेग में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 82, अत्यधिक घाटे की व्यवस्था से उत्पन्न होती है ऑप्शन ए मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी मुद्रा संकुचन, ऑप्शन सी बेरोजगारी, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83, जब सरकार देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा को कम कर देती है तो देश में ऑप्शन ए मुद्रा विस्फीति उत्पन्न हो जाती है, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है, ऑप्शन सी उपयुक्त कोई नहीं, या ऑप्शन डी उपरोक्त कोई भी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त कोई भी। क्वेश्चन नंबर 84, मुद्रा प्रसार की दशा में ऋणदाता वर्गों को होता है ऑप्शन ए लाभ, ऑप्शन बी हानि, ऑप्शन सी अप्रभावित रहता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हानि। मुद्रा प्रसार की दशा में ऋणदाता वर्गों को हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 85, मुद्रास्फीति हानिप्रद है इसके लिए? ऑप्शन ए व्यापारी वर्ग के लिए, ऑप्शन बी सरकार के लिए, ऑप्शन सी बैंकिंग विकास के लिए, ऑप्शन डी श्रमिक वर्ग के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी श्रमिक वर्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 86, केन्स ने मुद्रा संकुचन को अनुपयुक्त कहा है क्योंकि यह बेकारी को बढ़ाने वाला है, ऑप्शन बी इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार को कम करता है, ऑप्शन डी यह सरकार के लिए कोई समस्या पैदा नहीं करता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह बेकारी को बढ़ाने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 87, मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न होने का कारण है ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी लंबे समय तक स्फीतिकारी शक्तियों की विद्यमानता, ऑप्शन सी निरंतर कच्चे और निर्मित माल का आयात, ऑप्शन डी उत्पादन की तुलना में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्पादन की तुलना में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में अत्यधिक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 88, लागत प्रेरित स्फीति का कारण है ऑप्शन ए एकाधिकारी फर्मों द्वारा लागत में वृद्धि, ऑप्शन बी मजदूरी की दरों में वृद्धि, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 89, किस अर्थशास्त्री की राष्ट्रीय आय की परिभाषा उपयोग पर आधारित है? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी पीगू, ऑप्शन सी फीसर, ऑप्शन डी BKRB राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फीसर। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए NNP बराबर GNP माइनस घिसावट, ऑप्शन बी NNP बराबर GNP प्लस घिसावट, ऑप्शन सी GNP बराबर NNP माइनस घिसावट, या ऑप्शन डी GNP बराबर NNP।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट। क्वेश्चन नंबर 91, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से किसको घटाया जाता है? ऑप्शन ए मूल्य ह्रास, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष कर या ऑप्शन डी अनुदान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मूल्य ह्रास। क्वेश्चन नंबर 92, वास्तविक राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या बराबर होता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। क्वेश्चन नंबर 93, दोहरी गणना से तात्पर्य है? ऑप्शन ए उत्पाद की एक से अधिक बार गणना, ऑप्शन बी उत्पाद की विभिन्न स्तरों पर गणना, ऑप्शन सी उत्पाद एवं भुगतान दोनों की गणना या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्पाद की विभिन्न स्तरों पर गणना। क्वेश्चन नंबर 94, भारत की 2018-19 में राष्ट्रीय आय है? ऑप्शन ए 188.17 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन बी 155.20 लाख करोड़ रुपये, ऑप्शन सी 140.10 लाख करोड़ रुपये या ऑप्शन डी 150.50 लाख करोड़ रुपये। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 188.17 लाख करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 95, बिहार की कुल राज्य घरेलू उत्पाद आय 2018-19 में है? ऑप्शन ए 5,57,490 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी 4,06,539 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी 3,04,545 करोड़ रुपये, ऑप्शन डी 3,56,549 करोड़ रुपये। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5,57,490 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय आय को मापने की विधि है? ऑप्शन ए उत्पादन विधि, ऑप्शन बी आय विधि, ऑप्शन सी व्यय विधि या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय आय को उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि तीनों विधि के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, एक अच्छे सिक्के के गुण है? ऑप्शन ए निश्चित तौल, ऑप्शन बी निश्चित रूप, ऑप्शन सी कम घिसने वाला या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98, 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री का, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री का, ऑप्शन सी वित्त मंत्री का या ऑप्शन डी रिजर्व बैंक के गवर्नर का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रिजर्व बैंक के गवर्नर का। क्वेश्चन नंबर 99, रिजर्व बैंक का मुख्यालय है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी चेन्नई में या ऑप्शन डी मुंबई में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुंबई में। आज का अंतिम क्वेश्चन 100, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी ओम बिरला, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन या ऑप्शन डी शशिकांत दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शशिकांत दास। शशिकांत दास वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। आशा है आज का वीडियो आपके बहुत काम का रहा होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और आप उसका लाभ उठावें। थैंक यू।